नमस्कार दोस्तों। कुवैत से इस वक्त कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको कुवैत की ताज़ा स्थिति और उससे जुड़ी अहम अपडेट्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से कई ड्रोन हमले किए गए। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से एहतियात के तौर पर कुवैत सरकार ने फिलहाल एयरपोर्ट को बंद रखा है। लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए एयरपोर्ट को अभी तक दोबारा शुरू नहीं किया गया है। इसी बीच जो लोग कुवैत में फंसे हुए हैं या यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए एक वैकल्पिक रास्ता बताया जा रहा है। ऐसे यात्री जजीरा एयरवेज के जरिए सऊदी अरब का ट्रांजिट वीज़ा लेकर सऊदी अरब पहुंच सकते हैं और वहां से आगे अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग सऊदी अरब से सड़क मार्ग के जरिए भी कुवैत में प्रवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी अहम अपडेट की। कुवैत फायर फोर्स ने नागरिकों और प्रवासियों से अपील की है कि वे घरों में आग बुझाने के उपकरण रखें। तीसरी बड़ी खबर कुवैत बल्दिया से है। नगरपालिका ने घोषणा की है कि फिलहाल नए तंबू लगाने के लिए कोई नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा। पहले से जारी परमिट मान्य है, लेकिन अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं तो उन्हें भी रद्द किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि कुवैत मोबाइल आईडी ऐप पर साइबर हमला हुआ है, लेकिन पीएसीआई ने इसे गलत बताया है। एक और जानकारी के मुताबिक हाल ही में ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने के दौरान गिरे मलबे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कुवैत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार इन हमलों को नाकाम करने की कोशिश कर रही हैं और कई ड्रोन को हवा में ही मार गिराया जा रहा है। इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो बनाकर गलत जानकारी फैला रहे थे। फिलहाल ये थी कुवैत और खाड़ी देशों से जुड़ी आज की कुछ बड़ी अपडेट्स। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।